गाइस, आज मैं आप लोगों के लिए एक स्टोरी लेकर आई हूँ। ये स्टोरी आपने बचपन में काफी बार पढ़ा होगा स्कूल में, या फिर अपनी फैमिली से काफी बार आपने सुना होगा। अली बाबा। अली बाबा के बारे में तो आपने सुना ही होगा। तो आज की इस स्टोरी में मैं आपको सिर्फ स्टोरी रीडिंग करना नहीं, बल्कि आपकी प्रोनाउंसिएशन प्लस वर्ड मीनिंग को स्ट्रांग करना चाहती हूँ, ताकि आप जब भी कोई स्टोरी रीडिंग करें तो उसका ट्रांसलेशन आप खुद से कर पाए, उसका वर्ड मीनिंग को आप खुद से समझ पाए। तो आप कॉपी कलम निकाल लीजिए, क्योंकि मैं हर एक वर्ड को बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करने वाली हूँ। जो वर्ड टफ होगी उसका हिंदी में आपको बता दूंगी, ताकि आप उसे कॉपी में नोट्स कर लीजिएगा और जब भी आपको इसकी जरूरत पड़ेगी आप उसे निकाल कर देख सकते हैं। तो सबसे पहले हमारा स्टोरी का टाइटल है अली बाबा। अली बाबा 40 चोर हम लोगों ने पढ़ा है ना। तो अली बाबा हमारे स्टोरी का टाइटल है। स्टार्ट करते हैं हम। एवरीबडी मस्ट हैव हर्ड ऑफ अली बाबा। एवरीबडी का मतलब क्या होता है, इसे हम क्या प्रोनाउंस करेंगे? एवरीबडी। एवरीबडी का मतलब होता है सभी। एवरीबडी का मतलब हो गया सभी। मस्ट हैव का यूज हम करते हैं जरूर वाले शब्द के लिए। जरूर, अवश्य, पक्का जो हम बोलते हैं ना, उसके लिए मस्ट का यूज करते हैं। और ये जो हमारा हर्ड है ना, ये वर्ब का थर्ड फॉर्म है। हियर का थर्ड फॉर्म हर्ड होता है ना, सुनना। तो हम बोल रहे एवरीबडी मस्ट हैव हर्ड ऑफ अली बाबा। सभी ने जरूर सुना होगा अली बाबा के बारे में। आपने भी सुना है अली बाबा के बारे में, तो सभी ने अली बाबा के बारे में जरूर सुना होगा। when का मतलब होता है जब। द रॉबर्स का मतलब होता है डकैत या फिर हम लोग डाकू बोलते हैं ना, उसे हम रॉबर्स कह सकते हैं। When the robbers had left the cab, लीव का थर्ड फॉर्म होता है हमारा लेफ्ट। ये हमारा थर्ड फॉर्म है। हैड के साथ हम जब वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा देते हैं, ये हमारा पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस हो जाता है। When the robbers had left the cab, जब डकैतों ने गुफा छोड़ दिया। लीव का मतलब होता है छोड़ना और लेफ्ट का मतलब होता है छोड़ दिया। तो जब रॉबर्स यानी कि डकैतों ने गुफा कैव का मतलब होता है गुफा छोड़ दिया। ही कैम डाउन फ्रॉम द ट्री। ही यहाँ पर यूज किया गया है अली बाबा के लिए। अली बाबा के लिए यहाँ पर ही का यूज किया गया है, जिसका हिंदी मीनिंग होगा वह। कम का सेकेंड फॉर्म होता है केम। यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद सेकेंड फॉर्म आ गया, यानी कि हमारा कौन सा टेंस हो गया? पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस हो गया। ही कैम डाउन यानी कि नीचे उतरा फ्रॉम द ट्री से नीचे उतरा। कौन? अली बाबा। मतलब डाकू लोग गुफा छोड़कर चला गया, तो कौन नीचे उतरा? अली बाबा जो थे वो नीचे उतरे। क्यों? डकैत लोग चला गया था। मैड हिज वे। मैड का मतलब होता है बनाना। उन्होंने अपना रास्ता बनाया। हिज वे यानी कि अपना रास्ता। किसने बनाया? अली बाबा ने अपना रास्ता बनाया। मैड का मतलब होता है बनाना। तो अली बाबा ने अपना रास्ता बनाया थ्रू द बुसेस। इसको हम बोलेंगे थ्रू। क्या बोलेंगे? थ्रू द बुसेस का मतलब होता है झाड़ियां। झाड़ियों से होते हुए उन्होंने रास्ता बनाया, अपना रास्ता बनाया। टू द माउथ यानी कि यहाँ पर मुंह बोल सकते हैं या मुहाना बोल सकते हैं। टू द माउथ ऑफ द केव यानी कि गुफा के मुंह तक। टू द माउथ ऑफ द केव जो है, झाड़ियों से होते हुए गुफा के मुहाने तक उन्होंने रास्ता बनाया। एंड अटर्ड का यूज हम सैड के सेंस में करते हैं। सैड का मतलब क्या होता है? कहा। अटर्ड का मतलब भी होता है कहा। तो आप इसे कॉपी में नोट्स कर लीजिए। अटर का मतलब क्या हो जाएगा? कहा। ठीक है। उन्होंने रास्ता बनाया, गुफा से होते हुए उन्होंने अपना रास्ता बनाया। एंड अटर्ड यानी कि और कहा। एज का मतलब हो गया जैसे। इट वॉज डन बाय द रॉबर, डाकुओं के सरदार द्वारा किया गया था। डन यानी कि किया गया था। डाकुओं के सरदार, रॉबर्ट चीफ यानी कि डाकुओं का सरदार। जो मुखिया होता है ना, चीफ यानी कि मुखिया, डाकुओं का जो मुखिया था, सरदार उसके द्वारा किया गया था। ओपन सिमसिम, खुल जा सिमसिम। तो मतलब वो छुपे हुए थे, अली बाबा पेड़ पे छुपे हुए थे, तो उन्होंने देखा था कि डाकू जो थे वो कैसे दरवाजा खोलते हैं। खुल जा सिमसिम करके वो दरवाजा खोलते हैं। तो उन्होंने सुना था, तो डाकू ने जैसा कहा था उन्होंने भी वही कहा, खुल जा सिमसिम। एट वंस, तुरंत ही। एट वंस यानी कि तुरंत ही। द डोर फ्लंग ओपन, द डोर यानी कि दरवाजा, फ्लंग ओपन मतलब खुल गया, पूरा खुल गया। फ्लंग ओपन यानी कि पूरा खुल। उन्होंने जैसे ही कहा खुल जा सिमसिम, वैसे ही तुरंत दरवाजा खुल गया। अली बाबा गॉट द सरप्राइज,
गॉट यानी कि मिला या फिर पाया, उन्होंने सरप्राइज हो गए, अली बाबा जो थे वो सरप्राइज हो गए ऑफ हिज लाइफ, अपने जीवन में वो सरप्राइज हो गए, उन्हें सरप्राइज मिल गया। When जब he saw the large cavern, cavern का मतलब होता है गुफा, जैसे हम कैव का मतलब गुफा बोलते हैं ना, कावन का मतलब भी होता है गुफा, लार्ज का मतलब हो गया है बड़ा। जब उसने देखा एक बड़ा गुफा, where there were rich bells of silk and fine carpet, where यानी कि जहां, there यानी कि वहां पर, there यानी कि वहां पर, bells यानी कि गठरी, और silk यानी कि रेशम, फाइन यानी कि सुंदर, और कारपेट यानी कि कालीन। आप सबका हिंदी लिखते जाइए, ठीक है। तो हम बोल रहे वेयर देयर वे रिच बेल्स और स्किल्स एंड फाइन कारपेट, जहां वहां पे महंगी महंगी सिल्क की गठरिया थी और सुंदर कालीन थे। एंड हिप्स ऑफ जर्म्स, जेवल्स, गोल्ड एंड सिल्वर। हिप्स यानी कि ढेर, जर्म्स यानी कि कीमती पत्थर जो होता है ना, मूंगा वगैरह जो कीमती कीमती पत्थर होते हैं वे, जेवल यानी कि जेवर या जवाहरात जो भी आप बोलते होंगे, गोल्ड यानी कि सोना, सिल्वर यानी कि चांदी। वहां पे उन्होंने बहुत सारे कीमती पत्थर, जेवर, गोल्ड, सोना, चांदी, बहुत सारे ढेर देखे इन सब के। तो अली बाबा इंटर्ड द केव, अली बाबा इंटर्ड किए केव में, इंटर्ड यानी कि प्रवेश करना, अंदर जाना, प्रवेश किए केव में यानी कि गुफा में। एंड और एज सुन एज ही डिड सो, जैसे ही, एज सुन एज का मतलब होता है जैसे ही, ही डिड सो उसने ऐसा किया, जैसे ही उसने ऐसा किया, द डोर शट बाय इटसेल्फ, मतलब जैसे वो गुफा के अंदर प्रवेश किए वैसे ही दरवाजा क्या हो गया, बंद हो गया। शट यानी कि बंद हो गया, इटसेल्फ यानी कि खुद ही बंद हो गया। ही डिड नॉट फील नर्वस, उन्होंने नर्वस फील यानी कि घबराहट फील नहीं किए, वे परेशान नहीं हुए। एट दिस बिकॉज, क्योंकि, उस चीज को देखकर वो घबराए नहीं, क्योंकि ही न्यू, वे जानते थे, हाउ टू हैव इट ओपन अगेन, उसे दोबारा कैसे खोलना है, हाउ यानी कि कैसे, न्यू यानी कि जानते, नो का सेकेंड फॉर्म न्यू, तो वे जानते थे कि दरवाजा को दोबारा कैसे खोलना है। इसका मतलब आप दोबारा बोल सकते हैं, ठीक है, अगेन यानी कि दोबारा, दोबारा दरवाजों को हम कैसे खोल सकते हैं। He did not bother about the silver coins, उन्होंने सिल्वर कॉइन्स, सिल्वर यानी कि चांदी, कॉइन्स यानी कि पैसे जो होते हैं, और बॉदर यानी कि परवाह, ठीक है। तो उन्होंने चांदी के जो कॉइन्स देकर उन्होंने उसकी परवाह नहीं की, मतलब चांदी के जो भी कॉइन्स थे उसकी परवाह उन्होंने नहीं की। बट लेकिन ही टुक यानी कि लिया, ठीक है, टुक यानी कि लिया, as many bags of gold coins, लेकिन उन्होंने चांदी के कॉइन्स लिए जितना वे ले जा सकते थे। as his donkey was able to carry, मतलब जितना वो गोल्ड कॉइन्स उतना ही लिए जितना कि उनका गधा, डोंकी यानी कि गधा, एबल यानी कि सक्षम, समर्थ था ढोने के लिए, कैरी यानी कि ढोना, एबल यानी कि समर्थ, वो उतना ही गोल्ड के कॉइन्स वाले बैग लिए जितना कि उनका गधा कैरी कर सके, मतलब ढो के ले जा सके। ही वेटेड, उन्होंने इंतजार किया, वेट का सेकेंड फॉर्म वेटेड, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, ठीक है। ही वेटेड टिल यानी कि जब तक कि, इट वॉज डार्क, जब तक कि अंधेरा नहीं हो गया, उन्होंने इंतजार किया जब तक कि अंधेरा नहीं हो गया। देन फिर ही स्टूड, वह खड़ा हुआ, द डोर एंड, डोर के सामने, बिफोर द डोर यानी कि डोर के सामने, तब वो खड़ा हुआ दरवाजे के सामने। एंड अटर्ड यानी कि कहा, मैंने इससे पहले बताया सैड की जगह हम अटर्ड का यूज कर सकते हैं, और उन्होंने कहा द वर्ड्स, वही शब्द बोला, कौन सा शब्द, शट सिम सिम, बंद हो जा सिम सिम, मतलब खोलने के लिए ओपन सिम सिम, और बंद करने के लिए, अब उन्होंने गोल्ड के कॉइन्स ले लिए तो अब तो वो घर जाएंगे, तो वो दरवाजा के सामने खड़े हो गए और बोल रहे शट सिम सिम, बंद हो जा सिम सिम। द डोर क्लोज्ड, दरवाजा जो था वो बंद हो गया। आफ्टर हिम, उनके निकलते ही दरवाजा क्या हो गया, बंद हो गया। एंड ही सेट आउट होमयार्ड, सेट आउट का मतलब होता है निकल पड़ा, और होमयार्ड यानी कि घर की ओर, और वह दरवाजा बंद हो गया तो वो घर की ओर निकल पड़े। आफ्टर, उसके बाद, दैट ही बिकम वन ऑफ, दैट यानी कि की, उसके बाद की, ही बिकम का थर्ड फॉर्म हो गया बिकैम, और वह बन गए वन ऑफ
द रिचेस्ट मैन इन द ट्रिप्स, मतलब ट्रिप्स का मतलब होता है कबीला, तो छोटा सा गांव को बोला जाता है कबीला। तो वो अपने कबीले के अमीर आदमियों में से एक बन गए एंड बिकेम टू लीड अ हैप्पी लाइफ। और लीड अ हैप्पी लाइफ का मतलब हो गया सुखी जीवन। इस कहानी को मैं शॉर्ट करके आपको बताती हूँ। एक बार क्या हुआ, अली बाबा पेड़ पे बैठे हुए थे, उन्होंने देखा कि बहुत सारे जो डाकू है वो एक गुफा से निकल कर चले गए, गुफा को छोड़कर चले गए। तो अली बाबा पेड़ से नीचे उतरे और वो गुफा में जाना चाहते थे। तो उन्होंने क्या बोला था, ओपन सिम सिम। ऐसा उन्होंने क्यों कहा था, क्योंकि वो डाकुओं के मुंह से सुने थे कि डाकू दरवाजा कैसे खोलते हैं, ओपन सिम सिम कहकर खोलते हैं। तो उन्होंने दरवाजा खोला और उसके अंदर जाके देखा तो वहाँ बहुत सारे हीरे जवाहरात थे। तो उन्होंने सब नहीं लिए, सिल्वर की वो उन्होंने परवाह ही नहीं की, सिल्वर के जो कॉइन्स थे उसकी परवाह नहीं की। जो था गोल्ड वाले बहुत सारे बैग ले लिए, जितना कि उनका गधा लोड कर सके। उसके बाद उन्होंने वेट किया कि कब अंधेरा हो जाए। जैसा ही अंधेरा हुआ वो दरवाजे के सामने खड़े हो गए और दरवाजे को बंद करने के लिए उन्होंने क्या कहा, सट सिम सिम, यानी कि बंद हो जा सिम सिम। उसके बाद वो अपने गधे को लेकर अपने घर की तरफ आ गए और वो अपने कबीले के अमीर आदमियों में से एक आदमी बन गए और अपना सुखी जीवन जीना शुरू कर दिए। आई होप आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी और मैंने जो जो आपको वर्ड बताए होंगे वो आप लोगों ने अच्छे से नोट्स कर लिया होगा। अब वीडियो कैसी लगी, वीडियो को कमेंट बताना बिल्कुल भी ना भूले। अगर अच्छी लगी तो लाइक जरूर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और ऐसे वीडियोस पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग।